नमस्कार, आइए आज जानते हैं देवी यमुना की तीर्थ स्थली यमुना नदी के स्रोत पर स्थित ये तीर्थ गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। देवी यमुना धाम का महत्व और आसपास की सुंदरता के बारे में पुराणों में यमुना को सूर्यतनया कहा गया है। सूर्यतनया का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक दो पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। भ्रात द्वितीया भैयादूज भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्तऋषि कुंड, सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित हैं। यमुनोत्तरी धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी हैं। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीन मंदिर खरसाली में है। इसकी महिमा पुराणों ने यूं गाई है। सर्वलोकस्य जननी देवी त्वं पापनाशिनी, आवाहयामि यमुने त्वं श्री कृष्ण भामिनी, तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुना तत्र निस्सृता, सर्व पाप विनिर्मुक्ता पुनात्यास्तमकुलम। अर्थात जहाँ से यमुना नदी निकली है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। प्रयागकुले यमुना तटे वा सरस्वती पुण्य जले गुहायाम, यो योगिना ध्यान गतपि सूक्ष्म तस्मै नमः। कहा गया है जो व्यक्ति यमुनोत्तरी धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्तरी के सान्निध्य खरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्तरी में सूर्य कुंड, दिव्यशिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। एक पौराणिक गाथा के अनुसार यह असित मुनि का निवास था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप से एक बार इसका विध्वंस हो चुका है, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। यमुनोत्तरी तीर्थ उत्तरकाशी जिले की राजगढ़ बड़कोट तहसील में ऋषिकेश से 251 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये तीर्थ यमुनोत्तरी हिमनद से 5 मील नीचे 2 वेगवती जलधाराओं के मध्य एक कठोर शैल पर है। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य तप्त जल धाराओं का चट्टान से भभकते हुए ओम सदृश ध्वनि के साथ स्तरण है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान में यमुना जी का मंदिर है। वस्तुतः शीतोष्ण जल का मिलन स्थल ही यमुनोत्तरी है। यमुनोत्तरी का मार्ग हनुमान चट्टी 2400 मीटर यमुनोत्तरी तीर्थ जाने का अंतिम मोटर अड्डा है। इसके बाद नारद चट्टी, फूल चट्टी व जानकी चट्टी से होकर यमुनोत्तरी तक पैदल मार्ग है। इन चट्टियों में महत्वपूर्ण जानकी चट्टी है, क्योंकि अधिकतर यात्री रात्रि विश्राम का अच्छा प्रबंध होने से रात्रि विश्राम यहीं करते हैं। कुछ लोग इसे सीता के नाम से जानकी चट्टी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1946 में एक धार्मिक महिला जानकी देवी ने बीफ गांव में यमुना के दाएं तट पर विशाल धर्मशाला बनवाई थी और फिर उनकी याद में बीफ गांव जानकी चट्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यही गांव में नारायण भगवान का मंदिर है। पहले हनुमान चट्टी से यमुनोत्तरी तक का मार्ग पगडंडी के रूप में बहुत डरावना था, जिसके सुधार के लिए खरसाली से यमुनोत्तरी तक की 4 मील लंबी सड़क बनाने के पैदल यात्रा पथ के समय गंगोत्री से हर्षिल होते हुए एक छाया पथ भी यमुनोत्तरी आता था। यमुनोत्तरी से कुछ पहले भैरव घाटी की स्थिति है, जहां भैरव का मंदिर है। अनेक पुराणों में यमुना तट पर हुए यज्ञों का तथा कूर्म पुराण 39/9-13 में यमुनोत्तरी महात्म्य का वर्णन है। केदारखंड 9/1-10 में यमुना के अवतरण का विशेष उल्लेख है। इसे सूर्यपुत्री, यम सहोदरा और गंगा यमुना को वैमात्रिक बहनें कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्तरी को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। ऋवेद 7 अगस्त 19 में यमुना का उल्लेख है।
महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थयात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्तरी, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड की यात्रा वामावर्त की जाती है। हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में कालिंद्रे पर्वत का उल्लेख किया है, जिसे कालिंदिनी यमुना के स्रोत प्रदेश की श्रेणी माना जाता है। डबराल का मत है कि कुलिंद जन की भूमि संभवतः कालिंदिनी के स्रोत प्रदेश में थी। अतः आज का यमुना पार्वत्य उपत्यका का क्षेत्र, जो रमवाई, जौनपुर, जौनसार नामों से जाना जाता है, प्राचीन काल में कुनिंद जनपद था। महामयूरी ग्रंथ के अनुसार यमुना के स्रोत प्रदेश में दुर्योधन यक्ष का अधिकार था। उसका प्रमाण यह है कि पार्वत्य यमुना उपत्यका की पंचगाई और गीठ पट्टी में अभी भी दुर्योधन की पूजा होती है। यमुना तट पर शक और यवन बस्तियों के बसने का भी उल्लेख है। काव्यमीमांसाकार ने 10वीं शताब्दी में लिखा है कि यमुना के उत्तरी अंचलों में जहां शक रहते हैं, वहां यम तुषारकीर भी है। इस प्रकार यमुनोत्तरी धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। यमुनोत्तरी पहुंचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्तकुंड हैं। इनमें सबसे तप्त जलकुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फीट की दूरी पर है। केदारखंड वर्णित ब्रह्मकुंड, अब इसका नाम सूर्यकुंड एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तप्तकुंड में सबसे अधिक गर्म है। इससे एक विशेष ध्वनि निकलती है, जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। इस स्रोत में थोड़ा गहरा स्थान है, जिसमें आलू व चावल पोटली में डालने पर पक जाते हैं। सूर्यकुंड के निकट दिव्यशिला है, जहां उष्ण जल नाली की सी ढलान लेकर निचले गौरीकुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहते हैं। इसे काफी लंबा चौड़ा बनाया गया है, ताकि सूर्यकुंड का तप्त जल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर सकें। गौरीकुंड के नीचे भी तप्तकुंड है। यमुनोत्तरी से 4 मील ऊपर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तर्षि कुंड की स्थिति बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड के किनारे सप्तऋषियों ने तप किया था। दुर्गम होने के कारण साधारण व्यक्ति यहां नहीं पहुंच सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 60 साल पहले विष्णुदत्त उनियाल वहां गए थे। लौटते समय उन्होंने वहां एक शिवलिंग देखा। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए हुए, वह गायब हो गया। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किमी की दूरी पर है। यहाँ बंदरपुंछ चोटी 6315 मीटर के पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना पावन नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। तीर्थ स्थल से 1 किमी दूर यह स्थल 4421 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक सूर्यकुंड है, जो गर्म पानी का स्रोत है। मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है, जिसे दिव्यशिला के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर परिसर 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भी मई से अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का अपार समूह हर वक्त देखा जाता है। शीतकाल में ये स्थान पूर्ण रूप से हिमाच्छादित रहता है। मोटर मार्ग का अंतिम बिंदु हनुमान चट्टी है, जिसकी ऋषिकेश से कुल दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। हनुमान चट्टी से मंदिर तक 14 किलोमीटर पैदल ही चलना होता था, किंतु अब हल्के वाहनों से जानकी चट्टी तक पहुंचा जा सकता है, जहां से मंदिर मात्र 5 किलोमीटर दूर रह जाता है। देवी यमुना की तीर्थ स्थली यमुना नदी के स्रोत पर स्थित है। ये तीर्थ गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके शीर्ष पर बंदरपुंछ चोटी 3615 मीटर गंगोत्री के सामने स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। यही कारण है कि देवी का मंदिर पहाड़ी के तल पर स्थित है।
देवी यमुना माता के मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। अत्यधिक संकरी पतली यमुना काजल हिमशीतल है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता, निष्कलुषता एवं पवित्रता के कारण भक्तजनों के हृदय में यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असित मुनि की पर्णकुटी इसी स्थान पर थी। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम और रोमांचित करने वाला है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी, मनोहारी नंग धड़ंग बर्फीली चोटियां तीर्थयात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। इस दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरितिमा मन को मोहने से नहीं चूकती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश से सड़क द्वारा फूलचट्टी तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चलकर अथवा टट्टुओं पर सवार होकर तय करनी पड़ती है। यहाँ से तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए किराए पर पालकी तथा कुली भी आसानी से उपलब्ध रहते हैं। यमुनोत्तरी मंदिर के कपाट वैशाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते और कार्तिक माह की यम द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्तरी मंदिर का अधिकांश हिस्सा सन 1885 ईस्वी में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। वर्तमान स्वरूप के मंदिर निर्माण का श्रेय गढ़वाल नरेश प्रताप शाह को है। भूगर्भ से उत्पन्न 90 डिग्री तक गर्म पानी के जल का कुंड सूर्य कुंड और पास ही ठंडे पानी का कुंड गौरी कुंड यहाँ सबसे उल्लेखनीय स्थल हैं।